हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीएससी विंग्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। कई बार हम देखते हैं कि हम एग्ज़ाम में पूरा पूरा आंसर करके आते हैं पर फिर भी हमें मार्क्स जो है नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम 3 सेक्शंस में बात करेंगे। पहला सेक्शन जो है वो है हमारा, वो क्या है, यहाँ पे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, और दूसरे में थ्योरी की बात करेंगे, तीसरे में डेरिवेशन। इन्हीं दो में आपका जो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कवर हो जाएगा। तो पहले बात करते वेरी शॉर्ट वाले की। तो वेरी शॉर्ट आंसर में आपसे अक्सर क्या पूछा जाता है, कोई फार्मूला या फिर कोई डेरिवेशन फार्मूला या फिर कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो फार्मूले में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपसे कोई फार्मूला पूछा गया तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी, जैसे मैंने ओम का नियम यहाँ पे लिया एग्जांपल के लिए, V=IR आपने लिखा। तो आप यहाँ पे बताएंगे नीचे कि R एक कांस्टेंट है इसके बारे में, और यहाँ पे आप लिख भी देंगे दिस इज ओम फार्मूला। ओके, फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि V क्या है, ऐसे डैश करके भी बता सकते हैं या फिर बोल सकते हैं V इज दिस ऐसे। और यहाँ पे आप बताएंगे आई क्या है, और यहाँ पे आप फार्मूला लिखते वक्त इसी के साथ यहाँ पर इसका यूनिट भी लिख देंगे, मात्रक। जिसका होगा उसका लिख सकते हैं, जिसका नहीं होगा उसकी कोई बात नहीं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, और सारे जो यहाँ पे सारे टर्म दिए गए हैं उनका आप सबका जो है आपको इंट्रो देना होगा कि ये क्या क्या है। और अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें वेरी शॉर्ट में उसमें बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कैसे लिखे, तो डेफिनेशन अगर किसी चीज़ की आए तो सबसे पहले उसकी आप हेडिंग डाल लें, या नहीं भी डालते हैं तब भी उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आप उसका या तो फॉर्मूला आपको पता है तो लिख दें, या ही नहीं तो उसके बारे में उसका एग्ज़ाम्पल अगर है तो वो लिख दें। एग्ज़ाम्पल वाला है तो एग्ज़ाम्पल लिख दें, नहीं तो फार्मूला और उसका जो यहीं पे यूनिट लिख के आपको जो है छोड़ देना। सिर्फ इतना ही करना है, फालतू टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपको देखते ही वो नंबर दे देंगे एग्ज़ामिनर। अब बात करते हैं यहाँ पे थ्योरी सेक्शन वाली। जो थ्योरी सेक्शन की बात है वो क्या है कि सबसे पहले आपको जो है थ्योरी सेक्शन में ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वो पूरा आ रहा है पर आपने उसको पूरा ऐसे लिख दिया, ऐसे 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 ऐसे, तो एग्ज़ामिनर आपको कभी पूरे मार्क्स नहीं देगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें जो है पॉइंट वाइज करना है। अगर पॉइंट वाइज आप कर पा रहे हैं तो पॉइंट वाइज करिए, अगर हेडिंग आपको पता है तो हेडिंग वाइज करिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 ऐसे करके हेडिंग वाइज करिए। ओके, नहीं तो अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जैसे थोड़ा 2-3 लाइन लिखने के बाद क्या करें, पैराग्राफ चेंज कर। अब काफ़ी लोगों को पैराग्राफ चेंज करना नहीं पता है। जैसे 3 लाइन आपने कंप्लीट की, 3 या 4 जितनी भी, अगर उसका इंट्रो थोड़ा ख़त्म हो चुका तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, और जो नीचे आएंगे तो फिर ऐसे ऐसे पूरा लाइन भरते हुए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एग्ज़ामिनर पे जो क्या है अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा, तो उससे वो आपको देखते ही अच्छे मार्क्स दे देगा। या तो फिर आपको अगर उसका फ़िगर पता है तो फ़िगर बना के आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ़िगर बनाने से एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है, आपका आंसर जो है बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकता है। तो वो आपको वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको फ़िगर उसके आता है तो आप फ़िगर ज़रूर बनाएं अगर फ़िगर वाला क्वेश्चन है, नहीं तो जो मैंने पहले टेक्निक बताई है उसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप आंसर की। लॉन्ग टाइप आंसर में भी ज़्यादातर यही बातें फॉलो होती हैं, हेडिंग वाली। और लॉन्ग टाइप आंसर में मैंने अभी शॉर्ट में वो नहीं लिया, डेरिवेशन वाला फार्मूला, डेरिवेशन की बात कर लेते हैं इसमें। तो डेरिवेशन में आपको करना क्या है, जैसे आपने कोई भी डेरिवेशन आपको दिया है तो उसके पहले आपको उसको थोड़ा सा, अगर फ़िगर है उसमें तो फ़िगर लिख के उसी फ़िगर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना है, ज़्यादा उसमें नहीं लिखने की ज़रूरत। उसके बाद जब आप डेरिवेशन करते हुए नीचे आएंगे तो मेन जो फार्मूला होगा आप उसको लिख देना है। वहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए आर कोई कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू लिख दें। और
वहाँ यहाँ पे भी यूनिट वगैरह लिख सकते हैं। एंड टू द लास्ट में आपको लिखना है हैंस इट इज़ प्रूव दैट, या लिखना है ऐसे इसका जैसे आर का आपको इंट्रो देना है तो लिखना है हियर आर इज अ कांस्टेंट, ऐसे ये सब वगैरह ये ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये रही कुछ टेक्निक्स, इनसे आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर ये टेक्निक्स आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के ऊपर भी बताऊंगी कि उसमें आपको कैसे पढ़ना चाहिए। वहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगी कि कैसे तुक्का लगाना चाहिए या गैस मारना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगी ऑब्जेक्टिव पैटर्न वालों को। Okay, thanks for watching this video.